गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि किसी सिस्टम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। जैसे किसी कंटेनर के अंदर में बहुत सारा लिक्विड स्टोर्स है और इस लिक्विड के सिस्टम का जो है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, तो आखिर कैसे निकालें। एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि बहुत सारा ग्लास स्लैब एक दूसरे पर रखा हुआ है, तो जो ग्लास स्लैब्स का जो सिस्टम बना, इस सिस्टम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर में 3 लिक्विड्स स्टोर्ड हैं, 1, 2 और 3। पहला लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका थिकनेस T1 है, मतलब इसका डेप्थ जो है T1 है। और दूसरा लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ, और तीसरा इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है और यहाँ पर थिकनेस जो है T3 है। तो आपने देखा कि अलग अलग थिकनेस वाला लिक्विड, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लिक्विड जो है कंटेनर के अंदर में जो है स्टोर्ड है, और इस लिक्विड के सिस्टम का जो है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, इसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 ग्लास स्लैब एक दूसरे पर रखा हुआ है और यहाँ पर एक ग्लास स्लैब्स का एक सिस्टम बन गया, ठीक है। और यहाँ पर भी पहला ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, थिकनेस T1 है। दूसरा ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, थिकनेस T2 है। तीसरा ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, T3 है। और इस ग्लास स्लैब के सिस्टम का हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है स्टूडेंट्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी सिस्टम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो किसी भी सिस्टम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए सिस्टम का टोटल रियल डेप्थ मालूम कर लेना चाहिए और सिस्टम का टोटल एपरेंट डेप्थ मालूम कर लेना चाहिए। तब मालूम कर फिर लिखेंगे कि सिस्टम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लिया है कि सिस्टम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मान लिया है कि म्यू है। जैसे मान लिया जाए ये सिस्टम है, इस सिस्टम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू बराबर टोटल रियल डेप्थ सिस्टम का और टोटल एपरेंट डेप्थ सिस्टम का। तो सवाल है कि सिस्टम का टोटल रियल डेप्थ कितना होगा, तो जितना थिकनेस हो गया वो सब को जोड़ देंगे, वो हो जाएगा आपका रियल डेप्थ। मतलब कि इस बॉटम का जो हो गया दूरी हो जाएगा, ये रियल डेप्थ हो गया आपको। तो यहाँ रियल डेप्थ हो गया आपको, तो यहाँ रियल डेप्थ हो गया T1 जो T2 जो T3, ये रियल डेप्थ हो गया। अब बटा एपरेंट डेप्थ, तो टोटल एपरेंट डेप्थ कितना होगा सिस्टम का, तो सिस्टम का टोटल एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए हमको जितना लिक्विड का थिकनेस है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भागा दे देना चाहिए। तो पहला लिक्विड के लिए आपका एपरेंट डेप्थ हो गया T1 बटा μ1, दूसरा लिक्विड के लिए हो गया आपका एपरेंट डेप्थ T2 बटा μ2, और तीसरा लिक्विड के लिए हमारा एपरेंट μ3। और ये सब को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल एपरेंट डेप्थ निकल जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर जो है हमने टोटल एपरेंट डेप्थ यहाँ पर लिख दिया, तो रियल डेप्थ बटा एपरेंट डेप्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से सिस्टम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। धन्यवाद।